वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं बीए पार्ट 2 का ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप भी बीए पार्ट 3 में है तो इस क्वेश्चन को अवश्य देखिएगा। हिस्ट्री ऑनर्स यानी पेपर नंबर 8 वो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले पीआईक्यू क्वेश्चन को हल देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जो 2024 में एग्जाम में पूछा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोड़ था औद्योगिक क्षेत्र। क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेवी बिहार में हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? अनुच्छेद 356। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डोमर डॉलर भी कहा जाता है? प्रथम योजना। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अन्य शब्द जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में जोड़े गए थे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था 8 मार्च को। समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान शामिल अनुच्छेद 39 में। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1978 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1978 ईस्वी को। नाबार्ड किस मंत्रालय का अधीन है? वित्त मंत्रालय का अधीन है। क्या दोस्तों? वित्त मंत्रालय का अधीन है। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल होने से किस पात्र ने अस्वीकार कर दिया? मुस्लिम लीग। भारतीय संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही? अनुच्छेद 17 में। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यों के प्रोत्साहन का? अनुच्छेद 38 में। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ था बेलग्रेड में। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। प्रथम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र था कृषि क्षेत्र। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। किस पंचवर्षीय योजना को नेहरू महालनोबिस प्लान भी कहा जाता? द्वितीय योजना। क्या कहता? द्वितीय योजना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन। देखिए सेट है भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? 70%। क्या हो जाएगा? 70%। भारतीय कृषि जोत का आकार काफ़ी क्या होता है? बताइएगा। छोटा होता है। इनमें से भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? किसानों की ऋणग्रस्तता। किसानों की ऋणग्रस्तता। आयोजन काल में कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति की विशेषता है। इसका सही आंसर हो जाए धीमा और असंतोषजनक। हरित क्रांति कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर जो 1966 में। 1966 में हरित क्रांति को भी कहते हैं। इसका सही आंसर गेहूं की क्रांति कहते हैं। कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई बिना कृषि भूमि पर निर्भर जनसंख्या में हुई भारी परिणाम बेरोजगारी क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अदृश्य। स्वरोजगार ग्रामीण युवक प्रशिक्षण योजना का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाए 15 अगस्त 1979 ईस्वी को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब चालू हुई थी? इसका आंसर है 1999 में। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। वर्तमान में भारत में लोहा इस्पात उद्योग के कितने कारखाने हैं? इसका हो जाएगा 12। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका सही 1973 ईस्वी में। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ? 1818 ईस्वी में। दोस्तों भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ? 1818 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है कलकत्ता में। क्या है दोस्तों? कलकत्ता में। वर्तमान समय भारत में कितने चीनी मिल हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 281। क्या हो जाएगा? 281। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें किस प्रदेश में अवस्थित है? किस प्रदेश में स्थित? इसका आंसर उत्तर प्रदेश। वर्तमान समय में भारत में सीमेंट के कितने कारखाने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 80। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 1978 में। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य वित्त निगम हैं? इसका सही आंसर जो 18। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1960। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक क्या होते हैं? 21 का सही हो जाएगा
केंद्र सरकार के अधीन एक स्वतःशासी निगम है। जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1977 में। क्या हो जाएगा? 1977 में। वर्तमान में देश में कितने जिला औद्योगिक केंद्र हैं? तो इसका हो जाएगा दोस्तों और 425। 1948 का औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता थी? इसका 24 का हो जाएगा नियंत्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना। नियंत्रित और मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना। 1956 की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता थी? 25 का हो जाएगा दोस्तों औद्योगिक नीति और योजनाओं में सामान्य से स्थापित करना। 1977 की औद्योगिक नीति का लक्ष्य था? इसका 26 का हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। 1980 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 28 नंबर हो जाएगा 1991 की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता ये उपयुक्त सभी। चलिए 29 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों। फिलहाल में सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत उद्योग का स्वामित्व संचालन प्रबंध के हाथों में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सहमत। भारत में प्रति इकाई उत्पादन लगता है, विकसित देशों में उत्पादन लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा असहमत। क्या है दोस्तों? असहमत। भारत में विदेशी पूंजी मुक्त ऋण के रूप है। इसका हो जाएगा सहमत। विदेशी सहायता सर्वत्र स्वीकार है। इसका हो जाएगा असहमत। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन कितने 135 सदस्य सही हैं। भारत में अति निर्धन वर्ग में प्रभावी रूप में कमी आई थी। सही है। क्या दोस्तों? सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। समाजवाद का उद्देश्य समाज का सम्मिलित विकास। समाजवाद का आधारशिला समाजीकरण है। यह कथन किसका है? 37 का हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किनके राजनीतिक विचारों पर गांधी, गोखले, मेंडाव तथा विचारों पर इत्यादि पर प्रभाव था? इसका सही आंसर जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को अन्य लोक नायक के नाम से भी जाना था, जिसको कहते हैं जेपी। यह किसका कथन है कि समाजवाद में भारत की समस्त समस्याओं का आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। किसने ग्राम स्वराज को भारतीय राजनीति का मेरुदंड माना है? इसका सही आंसर जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश